हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का टॉपिक आप में से ही किसी ने सजेस्ट किया था। एक छोटी सी कन्फेशन, मैं भी पार्टनीति की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। 2014 से कैसी यारियाँ देख रही हूँ, बट आज की हम ये रीडिंग फ़ैन बन के नहीं, एक प्रॉपर टैरो रीडर बन के करेंगे, जिससे हम एक्चुअली देख सकें पार्टनीति के बीच में कैसी एनर्जीज़ हैं। ठीक है, चलो रीडिंग शुरू करते हैं। हमारे सारे कार्ड्स निकल चुके हैं। सबसे पहले जो चीज़ मुझे फ़ील हो रही है ना, वो ये है कि ये दोनों ऐसे नहीं लग रहे जैसे हर वक्त एक दूसरे के साथ रहने वाले बेस्ट फ्रेंड्स। हफ्ते में भी क्या, महीने में भी इनकी आपस में बात नहीं होती होगी। दोनों की अपनी अपनी पर्सनल लाइफ है, अपना पर्सनल स्पेस है, अपना काम है, और मुझे लगता है दोनों ही एक दूसरे की स्पेस को, पर्सनल लाइफ को रिस्पेक्ट भी करते हैं। लेकिन जब ये मिलते हैं तो ऑटोमेटिकली एक स्पार्क आ जाता है। एंड ये कोई रोमांटिक स्पार्क नहीं है, ये वो वाली फीलिंग है कि हाँ, आई नो दिस पर्सन, आई नो हाउ दिस पर्सन वर्क्स, आई एम कंफर्टेबल अराउंड दैम। एंड कभी कभी ना हमारी एनर्जीज ऐसे रिएक्ट करती हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम बेस्ट ऑफ बेस्ट फ्रेंड्स हों। कभी कभी किसी से मिल के एक अच्छा लगता है, हमारी एनर्जीज़ मैच कर जाती है, हमारी वाइब मैच कर जाती है, तो इनके बीच में वो केमिस्ट्री अपने आप आ जाना, वो उनकी एनर्जीज़ वैसी है, वो मैग्नेटिक एनर्जीज़ हैं इन दोनों के बीच। एंड सबसे अच्छी बात, इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये रिश्ता, ये कनेक्शन, ये फ्रेंडशिप वन साइडेड नहीं है। दोनों अपनी तरफ से एफर्ट्स दिखा रहे हैं, डाल रहे हैं। जैसे पार्थ की साइड से मुझे लगता है कि वो कनेक्शन को वर्केबल रखने की कोशिश करता है। जैसे अगर कुछ ऑकवर्डनेस या कुछ डिफरेंस आए भी, तो भी उसको लगता है कि स्पॉइल नहीं होना चाहिए। जो भी कनेक्शन है, जो भी रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप है, वो स्पॉइल नहीं होना चाहिए। एंड नीति के साइड से मुझे वो प्लेफुलनेस, वो लाइटनेस फील हो रही है कि चलो थोड़ी मस्ती करते हैं। इतना कनेक्शन को हैवी क्यों बनाना है, हम मस्ती करके थोड़ी सी लाइटनेस ला सकते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ बार बार सामने आ रही है, दोनों कम्प्लीटली ब्लैंक स्लेट की तरह इस कनेक्शन में नहीं आए हैं। मुझे दोनों की एनर्जीज़ में किसी न किसी फॉर्म का हर्ट या इमोशनल बैगेज फील हो रहा है। अब वो हर्ट एग्जैक्टली किस बात का है, किसने किसको हर्ट किया है, या एक्चुअली हुआ क्या था, ये कार्ड्स मुझे नहीं बता रहे। और मैं ऑनेस्टली उस डे का स्टोरी बनाना भी नहीं चाहती जिसका मेरे को आंसर नहीं पता, जो मेरे को मेरे कार्ड्स नहीं बता रहे हैं। बस इतना ज़रूर लग रहा है कि पास में कुछ ऐसा रहा है जो कम्प्लीटली इरेज नहीं हुआ, बट उसके बावजूद ये कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड एक बात और, इनकी इक्वेशन देखो, इनको साथ देखो बाहर, तो लगता है ये कितने परफेक्ट हैं, मेड फॉर ईच अदर हैं। ये इनकी केमिस्ट्री कितनी अच्छी है। ये बस साथ खड़े होते हैं और जादू हो जाता है ना। बट कार्ड्स कह रहे हैं कि इंटरनली शायद सारी चीज़ें उतनी इजी, परफेक्ट नहीं है। देयर इज़ हिस्ट्री, देयर इज़ रिफ्लेक्शन, देयर आर थिंग्स दैट हैव प्रोबेबली चेंज्ड ओवर टाइम। एंड नीति की साइड से मुझे लगता है कि नीति को पता है कि ये गिव एंड टेक है। मतलब पार्थ भी एफर्ट्स डाल रहा है, नीति भी एफर्ट्स डाल रही है इस फ्रेंडशिप को चलाने के लिए। बट देयर इज समथिंग जो क्लियर नहीं है। नीति के दिल में, दिमाग में कुछ है जो वो समझना चाहती है बट समझ नहीं पा रही है शायद। उसके बाद भी दे ट्राई टू एडजस्ट विद ईच अदर, दे वो जेन्युइनली पुट एफर्ट्स इन दिस फ्रेंडशिप। और यही मुझे लगता है कि इनकी स्टोरी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है। दोनों ने शायद ही समझ लिया है कि हर चीज़ को टाइम खुद सॉल्व नहीं करता। कभी कभी खुद भी मैच्योर होना पड़ता है, अपने ईगो को साइड में रखना पड़ता है, पर्सनल और प्रोफेशनल चीज़ों के बीच लाइन समझनी पड़ती है, और हर डिसएग्रीमेंट को ईगो इशू बनाना ज़रूरी नहीं होता। मुझे यहाँ दोनों की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और सेल्फ कंट्रोल लग रही है।
जैसे दोनों के पास इनफ मैच्योरिटी और कॉन्फिडेंस है कि अगर उनके बीच कोई पर्सनल डिफरेंस भी हो तो भी वो अपने काम पर डोमिनेट नहीं होने देंगे। उनको हर चीज़ पे एग्री करना ज़रूरी नहीं है साथ काम करने के लिए। एंड ऑनेस्टली ये पार्ट सबसे इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कनेक्शन को मेंटेन करने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये नहीं होता कि आप एक दूसरे को पसंद करते हो या नहीं। चैलेंज वो होता है कि जब सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाए, लोग चेंज हो जाए, इक्वेशन चेंज हो जाए, तब भी आप डिसाइड करें कि जो वैल्यूएबल है उसे कैसे प्रिजर्व करना है। और मुझे यहाँ वही एनर्जी लगती है। और आगे की एनर्जी देखती हूँ तो मुझे इमोशनल मैच्योरिटी का थीम और स्ट्रॉन्ग होता हुआ लग रहा है। मतलब फीलिंग्स या डिफरेंस को इग्नोर करना नहीं, बट उन्हें बेटर वे में हैंडल करना। हाँ, फ्यूचर में डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, कभी ओपिनियन क्लैश करेंगे, कभी ईगो भी बीच में आ सकती है, बट मुझे कनेक्शन ऐसा नहीं लग रहा जो एक डिसएग्रीमेंट के बाद सब कुछ ख़त्म कर दे। इंस्टेड मुझे ये फिर से साथ में काम करते हुए दिख रहे हैं। सो हम बहुत जल्दी अपनी फेवरेट जोड़ी को वापस साथ में देखेंगे। और शायद इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है भी नहीं कि पास्ट में हुआ क्या था, इम्पॉर्टेंट ये है कि उसके बाद इन्होंने क्या किया। दे केप्ट मूविंग, दे लर्नड, दे एडजस्टेड और इस कनेक्शन को अपने तरीके से मेंटेन किया। दैट्स कॉल्ड रियल फ्रेंडशिप। पानी मनन फैंस, ये रीडिंग आपके लिए थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी एंड आई विश कि ये हर एक पानी मनन फ़ैन KYY फ़ैन तक पहुँचे, जिससे सबको पता लगे कि पानी के बीच की केमिस्ट्री कैसी है, पानी के मनन के बीच की एनर्जीज़ कैसी हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी हमारे जो आइडल्स हैं उनके बीच की कनेक्शन कैसा है, उनके बीच की एनर्जीज़ कैसी है, राइट। सो जितना फॉरवर्ड हो सके उतना करना। और अगर आपको भी किसी टॉपिक पे रीडिंग देखनी है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताइएगा। मैं ज़रूर उस टॉपिक पे रीडिंग बनाने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। राधे राधे।